مریم औरंगजेब जिन्ना हाउस के दौरे के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और उसकी साजिशें बेनकाब हो जाएं। उस शख्स ने अपने घर बैठकर जिन्ना का घर जलवाने की साजिश की। उसने अपने घर बैठकर ड्राइंग रूम में बैठकर मास्टरमाइंड करके प्लान करके एम्बुलेंसेस जलाई, हस्पताल जलाए और जिन्ना हाउस के साथ ये इस हाउस की मस्जिद है जिसको नजर आतिश किया गया, जिन्होंने बच्चों के स्कूल जलाए, जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे बरसाए, MM आलम का जहाज़ जलाया, उसको तोड़ा, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ के उसको फेंक कर उसको नजर आतिश किया गया, शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया, अफवाज पाकिस्तान की वर्दियों की बेहुरमती की गई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, हस्पताल जलाए गए और फिर उसको सियासी लिबादा देने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की जा रही है, जो साजिश और बयानिया दफन हो चुका है। क्योंकि जो शख्स यहाँ से होकर गया है और जिस तरह एक अवामी रद्द अमल आया है कि कुछ कौमें और कुछ कौमों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ मुल्कों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ रियासतों की रेड लाइंस होती हैं, उसको पार करना किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जिसने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसके सरगना वो फसादी, वो फितना, वो साजिशी अंसर है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और दीमक की तरह खाने की कोशिश की इस मुल्क को। लेकिन 9 मई के साने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की आवाम एक रिजॉल्व के साथ इकट्ठी हुई, जिस तरह रियासत पाकिस्तान इकट्ठी हुई, जिस तरह इस मुल्क के नुमाइंदों की जमातें इकट्ठी हुई कि जिसने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, वो मिसाल बनाना पड़ेगा कि आइंदा आने वाली किसी भी शख्स के अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो इन हसास तनसीबात, इन शोहदा की यादगारों के ऊपर, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स और जिसने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उन सिंबल्स को तबाह किया है, ये जुर्रत आइंदा किसी शख्स की ना हो। लेकिन जिस किस्म का जलाओ घिराव हमने यहाँ देखा है, और फिर क्या कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मैं फितना, फसाद, इंतशार, नफ़रत फैलाकर मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी लगाकर तबाही कहाँ करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये ज़िम्मेदारियाँ मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफ़रत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं जो इसकी नफ़रत का निशाना बने हैं। और फिर कहता है ये तो उन कारकुनान ने किया है। और कल मौसूफ फरमा रहे थे वही फितना और फसादी, वो साजिशी 9 मई का मास्टर माइंड, वो ये कह रहा था कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मीडिया की गलती है कि मेरी टूटी हुई टांग जो टूटी नहीं थी उस पर प्लास्टर ज़रूर चढ़ा था, वो दिखाकर मेरे पे हमले की खबर डाल के, मुझे मारने की खबर डाल के मीडिया की वजह से। लेकिन मौसूफ अपनी हर ट्वीट के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई ख़वातीन की तस्वीरें लगाकर ये इश्तियाल अंगेज़ी करते रहे। और इस इश्तियाल अंगेज़ी के पीछे जहन साजी थी, वो मनसूबा बंदी थी जो ज़मान पार्क में बैठ कर बनाई गई, अपने उस घर में बैठ के बनाई गई कि तुमने जिन्ना हाउस कैसे जलाना है। और उसके बाद इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि कहते हैं कि जो ख़वातीन जेलों में हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनके रेप्स किए गए हैं। इस शख्स को इतनी शर्म नहीं है कि जब किसी खातून के बारे में इस किस्म की झूठी बात की जाती है तो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरती है, उनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरती है, उनकी बेटियों के ऊपर क्या गुजरती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब जिन्ना हाउस लाहौर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।